हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक एंड स्पेसिफिकेशन। यह है एमएससी जूलॉजी के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह फर्स्ट सेम के पेपर फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके सिनॉप्सिस देखते हैं। प्लीज़ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है फिलोजेनेटिक एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, थर्ड है पैटर्न्स एंड मैकेनिज्म रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, फोर्थ है मॉडल्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस जिसमें फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ स्पीसीज, सेकेंड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज एंड अदर। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें फर्स्ट है सिम्पेट्रिक, सेकेंड है एलोपैट्रिक, थर्ड है पैरापैट्रिक। फिफ्थ टॉपिक है इसका कंक्लूजन, सिक्स्थ है रेफरेंस। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्पीसीज आपस में जनन करने वाले एनिमल का समुदाय है, अर्थात वे प्राणी समूह जिनमें जीन का आदान प्रदान मुख्य रूप से होता है, इसलिए जीन आवृत्ति की महत्वता बढ़ जाती है और स्पीसीज़ के निर्माण में जीन का बहुत बड़ा महत्व भी होता है। इसी बात से रिलेटेड विषय है जेनेटिक ऑफ स्पेसिफिकेशंस के अनेक मॉडल पाए जाते हैं जिनमें मुख्य है सिम्पेट्रिक, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक। मॉडल्स स्पेसिफिकेशंस में रिप्रोडक्टिव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसका सेकेंड टॉपिक देखते हैं हम फिलोजेनेटिक एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। विभिन्न वैज्ञानिकों ने स्पीसीज की परिकल्पना अलग अलग भाषा में की है। इनमें सर्वोपरि है फर्स्ट मायर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्पीसीज़ की परिकल्पना प्रस्तुत की और स्पीसीज़ को निम्न प्रकार परिभाषित किया। ग्रुप्स ऑफ पोटेंशियली enter breeding natural population which are reproductive isolation from other such। इसमें सेकेंड है डॉब्झान्स्की ने भी स्पीसीज़ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। स्पीसीज़ ऑफ लार्ज रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी ऑफ सेक्सुअल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअल विच शेयर अ कॉमन जीन पूल। इस प्रकार से उन्होंने परिभाषा दी है अपनी। डोबान्स्की के इस परिभाषा को बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की परिभाषा कहा जाता है। उपरोक्त दोनों ही वैज्ञानिकों की परिभाषाओं में अनेक प्रकार की बहस भी हुई है तथा स्पीशीज़ के निम्न लक्षण बताए गए हैं जिसमें फर्स्ट देखते हैं स्पीसीज़ को उनकी विशेषताओं के कारण पहचाना जा सकता है। जो स्पीसीज़ होते हैं उनको इनकी विशेषता, उनमें क्या विशेष लक्षण हैं, उस आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है। सेकेंड है स्पीसीज़ एक समुदाय है जिसमें आपस में प्रजनन संभव है। स्पीसीज़ एक समुदाय बनाता है जिसमें आपस में ही प्रजनन भी संभव होता है। थर्ड है दो स्पीसीज़ के मध्य प्रजनन का पृथक्करण होता है। जो दो स्पीसीज़ होते हैं उनके मध्य में प्रजनन का पृथक्करण होता है, अर्थात दो स्पीसीज़ साथ साथ रहते हुए भी प्रजनन करते हैं। इस प्रकार की बातों को स्पीसीज़ का फिलोजेनेटिक और बायोलॉजिकल आशय पूरा हो जाता है। थर्ड टॉपिक है इसका पैटर्न्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस। इसके अंदर देखते हैं आइसोलेशन एक प्रकृति प्रक्रिया है जो स्पीसीज़ को
इंडिविजुअल अलग करती है। इसके कारण इनमें विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं और यही विभिन्नता जो होती हैं वह स्पीसीज़ के निर्माण में भी मदद करती हैं, अर्थात स्पेसिफिकेशन में मदद करती हैं। ये विभिन्नताएं निम्न 2 श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं। इसमें फर्स्ट है प्री ज़ाइगोटिक मैकेनिज्म, सेकेंड है पोस्ट ज़ाइगोटिक मैकेनिज्म। इसमें प्री ज़ाइगोटिक मैकेनिज्म देखते हैं। इनमें उन विभिन्नताओं को सम्मिलित किया जाता है जो स्पर्म एवं ओवम के निर्माण से बनती है, अर्थात जायगोट निर्माण के पूर्व जब स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है तब उसमें मायोसिस अर्धसूत्री जिनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे स्पर्म एवं ओवम में जेनेटिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इनके अलावा कई अन्य बातों में भी स्पर्म में विभिन्नताएं आती हैं। इन सभी बातों को निम्न रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट देखते हैं हैबिटेट आइसोलेशन। इसे इकोलॉजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं। कभी कभी 2 स्पीसीज़ एक साथ रहते हुए भी अलग अलग इकोलॉजिकल पर्यावरण का भोग करती हैं। इसी को हैबिटेट आइसोलेशन कहते हैं। इसलिए दोनों स्पीसीज़ के विकास अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौसमी पृथक्करण। इसे टेम्परल आइसोलेशन भी कहते हैं। स्पीसीज साथ साथ रहती है परंतु दोनों का प्रजनन अलग अलग समय में होता है। स्पीसीज साथ साथ तो रहती हैं पर इनमें जो प्रजनन होता है उनका टाइम अलग अलग होता है, उनमें प्रजनन अलग अलग टाइम पर होता है, इसलिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। इसी को सीजनल आइसोलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल आइसोलेशन। इसमें इथियोलॉजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं। इसे इथियोलॉजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं। कभी कभी 2 स्पीसीज साथ साथ रहती हैं परंतु उनमें लैंगिक आकर्षण न होने के कारण आपस में प्रजनन नहीं हो पाता है। इसी को सेक्सुअल आइसोलेशन कहते हैं और दोनों ही स्पीसीज अलग अलग विहीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म आइसोलेशन। यह एक विशिष्ट प्रकार का आइसोलेशन है जहाँ 2 स्पीसीज साथ साथ रहती हैं। प्रजनन काल एक साथ ही होता है दोनों का, दोनों में लैंगिक आकर्षण भी होता है परंतु फिर भी वह आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें प्रजनन अंगों के बनावट में अंतर हो जाता है, उनके प्रजनन अंग के जो बनावट में अंतर हो जाता है, अर्थात मैकेनिकली अनफिट होते हैं यह। इसी को मैकेनिज्म आइसोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक आइसोलेशन। यह भी एक विशिष्ट प्रकार का आइसोलेशन है जिसमें 2 स्पीसीज साथ रहती हैं। प्रजनन काल भी एक होता है, साथ साथ ही होता है उनका प्रजनन काल भी, आपस में प्रजनन भी हो जाता है उनका, किंतु स्पर्म मादा के जननांगों में जीवित नहीं रह पाता है। तापमान या पीएच के अंतर कारण इस घटना को जेनेटिक आइसोलेशन कहते हैं। मतलब जितने भी आइसोलेशन हैं हमने अभी तक देखे हैं उनमें सब में अलग अलग प्रकार से आइसोलेशन होता है, अलग अलग प्रकार का आइसोलेशन उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट जाइगोट मैकेनिज्म। जाइगोट बनने के बाद भी अनेक विभिन्नताएं विकसित हो जाती हैं जो स्पेसिफिकेशन को
प्रभावित भी करती हैं। इसके अंतर्गत निम्न बातों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें ए है हाइब्रिड इनवेबिलिटी। यह एक महत्वपूर्ण पोस्ट मैकेनिज्म है जिसमें दो स्पीसीज आपस में प्रजनन कर लेती हैं। उनमें जायगोट भी बन जाता है, परंतु जायगोट मादा के जननांगों के अंदर जीवित ही नहीं रह पाता। इस प्रकार का आइसोलेशन हाइब्रिड इनवेबिलिटी कहलाता है। बी है इसका हाइब्रिड स्टेरिलिटी। जब स्पीसीज आपस में प्रजनन करते हैं, भ्रूण बन जाता है, भ्रूण का जन्म हो जाता है और एक प्रौढ़ प्राणी भी बन जाता है। भ्रूण का जन्म हो जाता है, भ्रूण भी बन जाता है, भ्रूण का जन्म भी हो जाता है और प्रौढ़ प्राणी में भी वह बदल जाता है, परंतु उनमें नपुंसकता विकसित हो जाती है, अर्थात वे प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। इसी बात को हाइब्रिड या स्टेरिलिटी कहते हैं। हाइब्रिड ब्रेकडाउन। दो स्पीसीज आपस में प्रजनन करते हैं, जायगोट बनता है, भ्रूण विकसित होता है, प्रौढ़ बनाने के बाद जननांग विकसित होते हैं और उनमें भी जनन हो जाता है, परंतु उनमें बनने वाली F2 जनरेशन जब प्रौढ़ होता है तो उनमें प्रजनन क्षमता नहीं रहती। इसी को हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहते हैं। इसी को जो है हाइब्रिड ब्रेकडाउन भी कहा जाता है। इस प्रकार इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्री जायगोट पोस्ट जायगोट आइसोलेशन स्पेसिफिकेशन में मदद करते हैं। फोर्थ टॉपिक है इसका मॉडल ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन अर्थात नई जाति की उत्पत्ति और नए पॉपुलेशन का निर्माण। इस घटना की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, जिसमें आइसोलेशन का मुख्य रोल होता है। स्पेसिफिकेशन के दो मॉडल बताए गए हैं जो निम्न हैं। इसमें ए है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीसीज। इस प्रकार के मॉडल में एक स्पीसीज से अनेक स्पीसीज की उत्पत्ति होती है, बदलते हुए समय के अकॉर्डिंग, अर्थात एक स्पीसीज से कई स्पीसीज विकसित होती हैं। यह I3D मॉडल ऑफ स्पेसिफिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीसीज का डायग्राम है। बी है इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्पीसीज एंड। इस प्रकार के स्पेसिफिकेशन को फिलेटिक नस्ल इवोल्यूशन कहते हैं। फाइलेटिक नस्ल इवोल्यूशन कहते हैं, जिसे सिम्पसन ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार के स्पेसिफिकेशन में बदलते समय के अकॉर्डिंग एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज, तीसरे स्पीसीज, चौथी स्पीसीज में ABCD बदलती रहती है। मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे स्पीसीज में ये बदलते रहते हैं। अर्थात एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पेंच ने स्पीसीज की बढ़ती हुई जनसंख्या का उसके विस्तार के लिए क्लोडोजेनेटिक कहते हैं, जिसे क्लोडोजेनेटिक कहते हैं। और इस वैज्ञानिक ने इसी स्पीसीज की 3 श्रेणियों में बांटा। इसी स्पीसीज को 3 श्रेणियों में बांटा, जिसमें फर्स्ट श्रेणी है इसकी सिम्पैट्रिक स्पीसीज। सिम्पैट्रिक ने वे होती हैं जिनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है, अर्थात एक स्पीसीज 2 अलग अलग भागों में बट जाती है। इस प्रकार उनमें होने वाला इवोल्यूशन डिवर्जन होता है और ऐसी स्पीसीज सिम्पैट्रिक स्पीसीज कहलाती है। इस प्रकार प्रकृति में अनेक उदाहरण देखने को भी मिलते हैं। स्पीसीज 2 भागों में बट जाती है और स्वतंत्र रूप से अपना विस्तार करने लगती है।
सेकेंड है एलोपैट्रिक स्पीसीज़। इस प्रकार के स्पेसिफिकेशन में कई अलग अलग स्पीसीज़ एक स्थान पर रहते हुए एक साथ विकसित होते हैं और इस इवोल्यूशन को कंजर्वेशन इवोल्यूशन कहते हैं। इंसेक्ट ऑफ चमगादड़ में होने वाला इवोल्यूशन कंजर्वेशन इवोल्यूशन कहलाता है। तीनों ही अलग अलग स्पीसीज़ हैं, परंतु उनमें हवा में उड़ने के लिए पंख का विकास हुआ है, अर्थात अलग अलग स्पीसीज़ होते हुए भी कुछ रचनाओं में समानता है। थर्ड है पैरापैट्रिक स्पीसीज़। यह सिम्पैट्रिक और एलोपैट्रिक प्रकार की स्पीसीज़ का मिश्रण होता है। पैरापैट्रिक स्पीसीज़ जो होती है वह सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक प्रकार की स्पीसीज़ का मिश्रण होता है, जो प्रकृति रूप से बहुत विरल है। फिफ्थ टॉपिक है इसका कंक्लूज़न। उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जेनेटिक और स्पेसिफिकेशन का बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध है, जिसमें आइसोलेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके कारण स्पेसिफिकेशन संभव होता है। सिक्स्थ टॉपिक है इसका रेफरेंस। रिचर्ड जी हैरिसन 2012 द लेइंग ऑफ स्पेसिफिकेशन इवोल्यूशन 66 लैंग्वेज। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।